ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। 24 जुलाई सोमवार। यह सोमवार सावन का तीसरा सोमवार है। इस दिन का यह उपाय जो कर लेगा वह अपने जीवन की सारी दिक्कतों को दूर कर देगा। चाहे उसके घर में कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना चल रही हो, चाहे उसके घर में पैसा बिल्कुल आ ही रहा हो, चाहे उसके घर में बहुत ज्यादा कलेश चल रहा हो, चाहे उसके घर में कोई बिजनेस रुका पड़ा हो वह बिल्कुल चल ही नहीं रहा हो, चाहे उसके घर में किसी का तबीयत खराब हो वह बिल्कुल ठीक ही ना हो रहा हो, इन सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं सिर्फ एकमात्र इस उपाय से। तो आपको इस सोमवार यह उपाय जरूर करना है। चाहे आप सावन में सोमवार का व्रत रखते हो या ना रखते हो, पर यह उपाय आप अपने जीवन में एक बार जरूर करके देखिए। आपको यह उपाय आपके जीवन को बदल के रख देगा। तो आप यह उपाय कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, क्या क्या सामग्री लगेगी, सब बताएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बेहद ध्यान से देखें और पूरा देखें। बताने से पहले आपको बता दें, अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। आपको इस उपाय के लिए सबसे पहले थोड़ा सा चावल लेना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जो आप चावल का दाना ले रहे हो वो आपके घर का होना चाहिए। और आपको थोड़ा सा हरा मूंग ले लेना है और आपको मात्र 3 बेलपत्री ले लेना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप बेलपत्री तोड़ने जाएं तो बेल महाराज से हाथ जोड़कर विनती करके तभी बेलपत्री तोड़ें। हाँ, इस बात का बेहद ध्यान रखें, सोमवार को बेलपत्री नहीं तोड़ना है। आपको एक दिन पहले ही शाम को बेलपत्री तोड़ लेना है। अब आपको थोड़ा सा लाल चंदन ले लेना है। इन सारी सामग्रियों के साथ साथ आपको 1 लोटा जल ले लेना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप लोटे का जल ले रहे हो तो वह आपके घर का होना चाहिए। यह नहीं कि आप रास्ते में कहीं से भी जल भर लें। जल आप अपने घर से ही भरिए। अगर आपके घर गंगा जल हो तो उस लोटे में थोड़ा सा गंगा जल भी डाल लें। यह सारा सब कुछ लेकर आप चले जाएं शिव मंदिर पर। इस बात का बेहद ध्यान रखिए, यह उपाय आप शिव मंदिर पर ही सिर्फ करें। इन सारी सामग्रियों को लेने के बाद आप चाहें तो आप उन और भी जो कुछ भी आप फूल पत्ती लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, पर यह सामग्री आपको लेना अनिवार्य है। जब आप शिव मंदिर पर चले जाएं, सबसे पहले आप घंटे को 3 बार बजाएं। बजाने के बाद आपको हर हर महादेव का नारा एक बार जरूर लगा लेना है। अब आप शिवलिंग के सामने बिल्कुल बैठ जाएं। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप शिवलिंग के सामने बैठ रहे हो तो आपका मुख बिल्कुल पूरब की दिशा की ओर होना चाहिए और आपका मुख शिवलिंग के बिल्कुल सामने होना चाहिए। सबसे पहले आप सारा सब कुछ रख कर वहाँ पर बैठ कर हाथ जोड़कर 21 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। जाप करने के बाद आपको सबसे पहले लाल चंदन से तीनों बेलपत्री के ऊपर वाले भाग पर टीक देना है। टीकने के बाद आपको 1 बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर रख दें और 1 बेलपत्री अशोक सुंदरी की जगह रख दें और 1 बेलपत्री अपने पास ही रख लें। अब आपको चावल का दाना अपने हाथ के दोनों हथेली के बीच में रखकर हाथ जोड़कर आपको 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है और ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर थोड़ा सा रख दें और थोड़ा सा अशोक सुंदरी की जगह रख दें। अब आपको लेना है हरा मूंग, अपने हथेली के बीचों बीच रखकर हाथ जोड़कर 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करके थोड़ा सा मूंग शिवलिंग के ऊपर रख दें और थोड़ा सा अशोक सुंदरी की जगह रख दें। इतना सब कुछ करने के बाद आपको हाथ जोड़कर आंख बंद करके आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है वह कह देनी है। यह ऑडियो हम अपने मंदिर पर ही रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपको थोड़ी हवा की आवाज आ रही होगी तो उसको आप इग्नोर करिएगा। आपको इतना सब कुछ करने के बाद आपको जो लाल चंदन है वह अपने जिस अंगुली में आप अंगूठी पहनते हैं उस अंगुली से शिवलिंग पर आपको 3 बार टीक देना है। हाँ, टीकते समय आपको ओम कालास नमः बोल देना है। इतना सब कुछ करने के बाद आपको लोटे का जल धीरे धीरे शिवलिंग पर ढालना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप शिवलिंग पर जल ढाल रहे हो तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है और कम से कम 11 बार जाप करना है और अंत में थोड़ा सा जल लोटे में बचा लें। अब आपको सारा सब कुछ लेकर चले जाएं नंदी के पास। जो कुछ भी आप शिव जी को चढ़ाए हैं वह थोड़ा थोड़ा उस बेलपत्री पर, जो 1 बेलपत्री बचा है उस पे थोड़ा थोड़ा रख कर ओम नमः शिवाय बोलकर नंदी के सिर पर छुआ कर उनके सामने रख देना है।
इतना सब कुछ करने के बाद आपको नंदी के कान में, हाँ उसी कान में कहना है जिस कान के तरफ उनका पैर उठा हो। और कैसे कहना है आपको, ओम नमः शिवाय बोलकर आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है कहकर आपको ओम नमः शिवाय बोलकर अपनी मनोकामना खत्म कर लेनी है। इतना सब कुछ करने के बाद आपको चले आना है अपने घर पर। जैसे ही सूर्य देवता डूब जाते, इस बात का बेहद ध्यान दे, जब सूर्य देवता डूब जाते हैं तो लालिमा छाई रहती, वह लालिमा खत्म ना होने पाए उसी समय आपको लेना है लाल चंदन और आपको थोड़ा सा शहद लेकर चले जाना है शिव मंदिर पर और एक दीपक ले लेना है और आपको एक बाती ले लेना है और शुद्ध तिल का तेल ले लेना है। अगर तिल का तेल ना हो तो अपने घर का सरसों का तेल भी ले सकते हैं। हाँ वह सरसों का तेल साफ सुथरा होना चाहिए। इतना सब कुछ लेकर फिर उसी मंदिर पर चले जाना है जिस मंदिर पर आप पूजा पाठ किए हों। वहाँ पर जाने के बाद आपको लाल चंदन और शहद को अच्छे से मिला लेना है और शिवलिंग को अच्छे से उससे लेपन कर देना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, आप लेपन जब कर रहे हो तो आपके मन में ओम नमः शिवाय का जाप होना चाहिए। ऐसा करने से आपके मन में कोई भावना नहीं चलेगी। इतना सब कुछ करने के बाद आपको दीपक जलाकर शिवलिंग के बिल्कुल सामने रख देना है। अब आपको हाथ जोड़कर आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है वहाँ पर अपने मन में दोहरा लेना है। अंत में आपको हाथ जोड़कर भूल चूक की माफी मांग लेनी है। इतना सब कुछ करने के बाद आपका यह उपाय पूर्ण होगा और आपकी जो इच्छा होगी, जो मनोकामना होगी वह शीघ्र ही पूर्ण होगा। अगर आपको यह उपाय समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ भी बताने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।